बढ़ते आगे, रायपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 महिला को टिकट दे सकती है। छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। टिकट स्क्रीनिंग और चुनाव समिति की बैठक में महिलाओं को ज्यादा टिकट देने पर चर्चा हुई थी। आधी आबादी को साधने को लेकर कांग्रेस ले सकती है निर्णय। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के संकेत दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 4 महिलाओं को टिकट दे सकती है, 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं रायपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर। ऐसे में मीटिंग भी हुई, सचिन पायलट की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी चर्चा हुई कि किस तरीके से पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाना है, किस तरीके से पार्टी में महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। 4 सीटों पर महिलाओं को मैदान में उतारा जा सकता है। तो स्क्रीनिंग और चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें ये चर्चा की गई। महिलाओं को ज्यादा टिकट देने पर चर्चा हुई, सहमति भी इसमें बनी। तो 4 महिलाओं को मैदान में उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसपे चर्चा की गई लोकसभा चुनावों में किस तरीके से पार्टी की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाएगा, क्या रणनीति पार्टी की रहेगी। उसी के मद्देनजर ये तय किया गया कि पार्टी से 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। तो कांग्रेस 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है लोकसभा चुनावों में। कल इसको लेकर एक मीटिंग भी हुई थी। जुल्फिकार अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, काफी जोर शोर से पार्टी लगी है स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी जो पकड़ है, और बताया ये जा रहा है, खबर ये है कि 4 महिलाओं को मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती से उतरने की कवायद में जुटी हुई है। और इसी को लेकर देखें तो 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 2 दिन के प्रवास पर सचिन पायलट आए हुए थे। और स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन जो है रजनी साई पाटिल, वो छत्तीसगढ़ में मौजूद थी। और एक बैठक लगातार आयोजित की गई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, चुनाव समिति की बैठक हुई। तो इस बैठक में जो चर्चा हुई प्रमुख रूप से वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मजबूती से मैदान में उतरे, इसको लेकर रजनी जो पाटिल हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि वो जो दमदार नेता है और धाकड़ नेता है उनको मैदान में उतारना है ताकि चुनाव में रंगत आ जाए। इसके अलावा जो अंदर जो चर्चा निकलकर सामने आई है वो ये है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देना है। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, ऐसे में 4 सीटें कम से कम महिलाओं को उतारा जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं को लेकर जिस तरीके से राजनीति कर रही है और जिस तरीके से नैरेटिव सेट हो रहा है कि महिला हितैषी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने ही राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है और प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो ऐसे में जो महिलाओं को लेकर बिल केंद्र सरकार ने पास किया हुआ है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा विधानसभा लोकसभाओं में। तो इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 सीटें देकर ये बताने की कोशिश करेगी और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी कि महिलाओं के साथ में कांग्रेस है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर की रणनीति पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कांग्रेस के लिए कि वो 4 महिलाएं किसी को तो भी तो दे नहीं दी जाएगी टिकट। ऐसी कौन सी 4 महिलाएं हैं जो मजबूती से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं? एक तो अभी देखा जाए कि फूलोदेवी नेताम जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, राज्यसभा की सांसद रही हैं, उनके नाम पर भी चर्चा की जा सकती है। और चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में कोरबा से सांसद हैं, तो उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो ये 2 नाम तो हैं। इसके अलावा और भी मजबूत नाम जिन्हें जीता जा सकते, तो जैसे अनिला भेड़िया का नाम है जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक है। तो 4 मजबूत महिला नेत्रियों के नामों पर भी चर्चा कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अगर कांग्रेस पार्टी तमाम सर्वे में ये पाएगी कि महिलाएं जीत सकती हैं, अभी बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, उन्हें कम से कम 4 सीटें महिलाओं को दी जानी चाहिए। तो अब तमाम समीकरण होंगे और आखिरी जो समीकरण बचता है वो यही है कि जीत कौन सकता है। उस की वजह से कई सारे समीकरण पार्टियों के अंदर फेल हो जाते हैं। जी
जुल्फिकार, ये तो आपने नाम गिनाए कि जो अनुभवी चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने जिक्र भी किया था कि नए चेहरे को भी थोड़ी सी तवज्जो, नए चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 4 सीट पर बताया जा रहा है महिलाओं को उतारा जा सकता है। क्या नए को भी मौका मिल सकता है, कोई ऐसा चेहरा? बिल्कुल नए चेहरे हो सकते हैं, लेकिन अभी नए कौन सा चेहरा होगा और कितना मजबूत होगा इसका पार्टी के अंदर सर्वे, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जैसे नए चेहरे में अगर देखा जाए, हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पुराना है, लेकिन लोकसभा में अगर पहली बार मैदान में उतरेंगे तो नए ही कहलाएंगे। जैसे विकास उपाध्याय रायपुर पश्चिम से चुनाव हार चुके हैं, तो उनको भी वो भी दावेदारी कर सकते हैं रायपुर से चुनाव लड़ने के लेकर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो शैलेश पांडे भी पूर्व विधायक रहे हैं, वो बिलासपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने उनके जो समर्थक है उनकी तरफ से बात निकलकर सामने आई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जो संगठन में जो चर्चाएं हो रही हैं कि उसको मैदान में उतारना है जो कम से कम जीत सके, और यही वजह है कि एक धड़े से ये भी आवाज आई कि पूर्व मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मंत्री को मैदान में उतारा जाए ताकि मजबूती से चुनाव लड़ा जा सके। और चुनावी अनुभव होने के कारण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में फर्क इस बात को लेकर है ज्योति, कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन अगर किसी के साथ जुड़ जाता है तो उसको वो जिताकर ले आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी है, लीडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे संगठन और कैडर उतना ज्यादा कांग्रेस का मजबूत नहीं है। तो कांग्रेस का अगर नेता मजबूत है तो वो चुनाव जीतने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में कांग्रेस के जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि कौन सा मजबूत नेता है और उसके क्षेत्र में कितनी पकड़ है, क्योंकि संगठन से उसको उतना। जी शुक्रिया जुल्फिकार।